हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में हमने पाठ 14 गोपी पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्नों का अभ्यास किया। आज हम लघुत्तरी प्रश्न और भाषा की बात इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। लघुत्तरी प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। का गोपी स्कूल देर से क्यों आता था। इसका उत्तर है, गोपी सुबह देर से इसलिए आता था क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक वह मजदूरी करता रहता, एक साहब के बगीचे में पानी देता और 10 घरों में दूध की थैली और बाजार का सामान लाकर देता था। अगला प्रश्न है, शिल्पा गोपी को देखकर क्यों चिढ़ जाती थी। इसका उत्तर है, गोपी रबड़ के टायर वाली चप्पल पहनता, स्कूल पोशाक की सफ़ेद कमीज बिना ठीक धुले, बिना प्रेस लगे एकदम पीली और चमड़े जैसी गुड़ी मुड़ी रहती थी। नाखून गंदे होते थे, उसके नहाने पर भी संदेह होता था, इसलिए शिल्पा उससे चिढ़ जाती थी। अगला प्रश्न है, जिंदगी कितनी कठोर और निर्मम होती है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, जब गोपी ने अपनी समस्त समस्या जैसे पिता का गुजरना, मेहनत मजदूरी करना, सुबह से 1 बजे तक छोटे मोटे काम करना आदि शिल्पा को बताए तो यह सुनकर शिल्पा का मन हाहाकार से भर उठा। वाकई जिंदगी कितनी कठोर और निर्मम होती है। अगला प्रश्न है, गोपी ने अपनी मंजिल किस प्रकार पाई। इसका उत्तर है, 12वीं के बाद वह एक सूत मिल में नौकरी करने लगा और उसने अपने छोटे भाई को पढ़ाया। फिर उसने स्काउटिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर शिक्षण संस्था में नौकरी पा ली। इस प्रकार गोपी ने मेहनत और परिश्रम से अपनी मंजिल पाई। अगला प्रश्न है, शिल्पा को कठोर और ममतामयी क्यों कहा गया है। इसका उत्तर है, शिल्पा कठोर इसलिए थी क्योंकि वो अपने क्षेत्र में अनुशासन प्रिय थी, परंतु जब उसने गोपी की निर्धनता और की व्याथा सुनी तो दया भाव तथा ममतामयी होकर गोपी का पूरा साथ दिया। भाषा की बात का प्रश्न चौथा, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। मेरे साथ दोहराएं। हृदय, शिक्षण, ट्रेनिंग, स्वच्छ, अनुशासित, विश्वास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। शब्द हैं शेष, निर्मम, कालांश, निमंत्रण, संघर्षो। इसकी शुद्ध वर्तनी है शेष, निर्मम, कालांश, निमंत्रण, संघर्षो। अगला प्रश्न है, बंदर शब्द पुल्लिंग है, इसमें या प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बंदरिया बनता है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में या प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। शब्द है पुल, पुल में या प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है पुलिया। ऐसे ही बूढ़ा, बूढ़ा शब्द में या प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है बुढ़िया। बेटा में या प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है बेटियां। लोटा, लोटा में या प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है लुटिया। ऐसे ही चूहा में या प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है चूहिया। आगे है, ध्यान से पढ़िए। जब आप पूरा पत्र पढ़ लेंगी तब शायद आपको अपना शिष्य गोपी याद आ जाएगा, जिसे गले तक डूबे अभावों के दलदल से निकालकर आपने अपनी ममता की छाया दे दी। पत्र अंगुलियों में पत्ता सा कांपने लगा। उन्हें याद आया वह गोपी जो कक्षा में सबसे पिछली सीट पर बैठता था। कुछ दिनों से वह देर से स्कूल आने लगा था। अब समझिए, इस गद्यांश में पत्र, शिष्य और कक्षा यह शब्द संस्कृत भाषा के हैं।
ये बिना किसी परिवर्तन के ज्यों की त्यों प्रयुक्त हुए हैं। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। इसी प्रकार गले, पत्ते, पिछले और दिनों आदि शब्द संस्कृत भाषा से विपरीत रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे तत्सम शब्द ग्रीवा, पत्र, दिवस, पश्च। तद्भव शब्द ग्रीवा का गला, पत्र, पत्ता, दिवस, दिन, पश्च, पिछला। स्टूडेंट्स, तत्सम और तद्भव इस विषय पर हम विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं। प्रश्न 7वां है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। स्टूडेंट्स, ये आज आपका होमवर्क है। प्रश्न नंबर 8वां है, निम्नलिखित विलोम युग्म शब्दों का उदाहरणानुसार वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे मित्र, शत्रु। राम सुग्रीव, राम की सुग्रीव से मित्रता थी तो रावण से शत्रुता। स्टूडेंट, इसी प्रकार कठोर कोमल, गरीब अमीर, सुबह शाम, उपस्थित अनुपस्थित, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, इन विलोम शब्दों का भी वाक्य में प्रयोग कीजिए। यह भी आपका होमवर्क है। स्टूडेंट्स, हम ये पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि पुल्लिंग संज्ञाओं में वचन परिवर्तन करते समय आकारांत संज्ञाओं के अंतिम आ के स्थान पर ए कर दिया जाता है। जैसे दाना का दाने। वैसे ही स्त्रीलिंग संज्ञा में परिवर्तन करते समय आकारांत में आ को ए, जैसे आंख, आंखें। ईकारांत में ई का या, जैसे जाति, जातियां। ईकारांत में ई का या, जैसे नदी, नदियां। इन्हें भी जानिए। सदा एक वचन में रहने वाले शब्द वर्षा, पानी, दूध, आग, आकाश इत्यादि। और सदा बहुवचन में रहने वाले शब्द हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, आंसू, लोभ इत्यादि। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में वचन की अशुद्धियां हैं, इन्हें दूर करके वाक्य पुनः लिखें। का है, साइकिल के पहिए पंचर हो गया। ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है, साइकिल के पहिए पंचर हो गए। अगला है, शिवा ने 5 केले खरीदा। इसका शुद्ध वाक्य है, शिवा ने 5 केले खरीदे। अगला है, पंडित जी ने पूजाएं कराई। इसका शुद्ध वाक्य है, पंडित जी ने पूजा कराई। अगला है, आज बहुत तेज वर्षाएं हो रही है। इसका शुद्ध वाक्य है, आज बहुत तेज वर्षा हो रही है। मानसी की माताजी बाजार से आई है। इसका शुद्ध वाक्य है, मानसी की माताजी बाजार से आई हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है। इन प्रश्नों का पुनः अभ्यास करें और इन्हें उत्तर सहित उत्तर पुस्तिका में लिखें। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।